पाकिस्तान की अफवाज और सिक्योरिटी इदारे नाकाबिले शिकस्त हैं। हम दुश्मनों को फैसला कुन और ज़बरदस्त जवाब देंगे। दुश्मन के नुकसान पहुंचाने की सलाहियत कुचल दी जाएगी। आर्मी चीफ का दुश्मनों से आहनी हाथों से निमटने का अज़्म। कहते हैं इख्तलाफ और खौफ का बीज बोने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। हम शैतानी क़ुव्वतों के खिलाफ मुत्तहिद हैं। जनरल नासिर मुनीर का पेशावर का दौरा। आर्मी चीफ को फितना अल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ब्रीफिंग में मौजूद थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भी ब्रीफिंग में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासतदानों से अलहदा मुलाकात। सियासी नुमाइंदों का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस की गैर मुतज़लज़िल हिमायत के अज़म का यादा। शुरका का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अवामी हिमायत पर इत्तेफाक। दहशतगर्द तंजीमों की इंतहा पसंदाना सोच के खिलाफ मुतहिदा महाज की जरूरत पर जोर दिया। आग लगाने वाला पासबान नहीं हो सकता। कोई पासबान किसी के बहकावे में मुल्क पर हमला नहीं कर सकता। तबाही का बयानिया वो बनाते हैं जिन्होंने कभी काम नहीं किया। तलबा की रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। बच्चों, किसी की बातों में मत आना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भावलपुर में तलबा को पैगाम। कहती हैं लोगों को सिविल नाफरमानी के लिए कहा गया। फोर्सेस को एहतजाज में नजदीक से गोली मारी गई। छोड़ूंगी नहीं, ये कहना बड़ा आसान है। ऐसा किया तो स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप कौन देगा? £190 मिलियन केस का फैसला तीसरी बार मौखर। अदालत ने फैसला सुनाने की नई तारीख 17 जनवरी दे दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अदालत न आने पर फैसला मौखर हुआ। जज 8:30 बजे, नैब टीम 9:30 बजे जेल पहुंची। न मुल्जिमान, न फैमिली मेंबर और न ही वकला अदालत आए। जज राना नासिर जावेद ने कहा कि फैसला तैयार और दस्तखत शुदा मौजूद है। बानी पीटीआई को 2 बार पैगाम भेजा लेकिन वो नहीं आए। बुशरा को फैसला सुनाए जाने का इल्म था, वो नहीं आई। 2 घंटे इंतजार के बाद जज वापस चले गए। आज के दिन फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ, हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार होकर इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। फैसला हमारी वजह से नहीं, जज ने खुद मौखिर किया। ये किसी डील का नतीजा नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा। बोले रेफरेंस का मकसद बानी पीटीआई को दबाव में लाना है। बानी ने कोई माली फायदा नहीं उठाया। फैसला जल्द होना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा फैसला जब भी आया अवाम के सामने रखेंगे। 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन केस है। अब ये इतनी बड़ी करप्शन है कि तारीख में आपको इसकी मिसाल कम मिलेगी कि काबीना ने इस तरह अरबों रुपया किसी का माफ किया हो। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो मेगा करप्शन स्कैंडल है, उससे ये भाग इसलिए रहे हैं और इसलिए पेश नहीं हो रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इस करप्शन में इनके हाथ रंगे हुए हैं, ये कसूरवार हैं। ये 190 मिलियन पाउंड्स वापस किए पाकिस्तान के खजाने में जमा करवाने के लिए, लेकिन अफसोस कि वो रास्ते में उसकी डकैती की गई। एक आदमी बरतानिया से पाकिस्तान आ गया फैसला सुनने के लिए, जिसका नाम नवाज शरीफ और मरियम नवाज था, और एक बंदा जेल में चंद कदम दूर, उसका ज़मीर और वो इस काबिल नहीं है कि वो जाके अदालत में चंद कदम आगे जाके अपने करतूतों का फैसला सुन सके। ये है कंपैरिजन। फैसला आज हो या कल, फैसला 2+2 है। ये मेगा करप्शन स्कैंडल से भाग रहे हैं। ताखीरी हरबे में बानी पीटीआई ने PhD की हुई है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बानी पीटीआई पर वार। कहा फैसला आज हो या कल, फैसला 2+2 है। तलाल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई ने चोरी छुपाने के लिए अल-कादिर ट्रस्ट बनाया। तारीख में इतनी बड़ी करप्शन की मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। हुकूमत और अपोजिशन तीसरी बैठक के लिए तैयार। मुज़ाकरात का तीसरा दौर 16 जनवरी की सुबह 11:30 बजे होगा। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। पीटीआई तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश कर सकती है। आज पीटीआई ने स्पीकर अयाज सादिक से राब्ता किया था। पीटीआई मुज़ाकरात में मुखलिस नहीं, ड्रामे हो रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का पीटीआई पर अदम एतमाद। स्पीकर को मशवरा दिया कि इन लोगों से ब्लैकमेल ना हो, ये खुद मुज़ाकरात के खिलाफ हैं। इस माहौल में कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं?
सानेहा 9 मई के 3 मुकदमात का जेल ट्रायल। शाह महमूद कुरैशी पर अस्करी टावर हमला केस में फर्द जुर्म आयद यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूदुल रशीद शामिल। खतीजा शाह, सनम जावेद, आलिया हमजा और रुबीना जमील पर भी फर्द जुर्म आयद। मुलजिमों को सहते जुर्म से इनकार। ATC ने 23 जनवरी को प्रोसिक्यूशन के गवाहान को तलब कर लिया। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान देना महंगा पड़ गया। PTI ने शेर अफजल मरवत को एक बार फिर शो कॉज जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत से 7 रोज में जवाब तलब। जवाब दिए जाने तक मीडिया पर पार्टी की नुमाइंदगी से भी रोक दिया गया। फेसलेस असेसमेंट सिस्टम निज़ाम दीगर शहरों में भी आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR के उमूर पर इजलास से खिताब। कहा, बेहतर सिस्टम के लिए IT और FBR काम करें। शहबाज शरीफ के सनती शोबों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के नफाज के हवाले से जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। तो मुझे आज बहुत दिल को ये तसल्ली हुई है कि ये उन लोगों को ये घर मिले हैं जो इसके मुस्तहिक भी थे और जो इसके हकदार भी थे और जिनके पास अपना घर भी नहीं है। हर घर के ऊपर सोलर सिस्टम लगा हुआ है ताकि बिजली का बिल ना आए। पंजाब के अंदर तकरीबन 22 लाख फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। तो ये स्कीम को डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि कम से कम 1 साल के अंदर 1 लाख लोगों को अपना घर मिल जाए, कि 5 साल में इंशाअल्लाह ताला 5 लाख फैमिलीज को, 5 लाख लोगों को अपना घर मिल जाए। मरियम नवाज का मुस्तहिक अफराद को 3 मरले का मुफ्त प्लॉट देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में मस्कन रावी हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। 100 खानदानों को घरों के अलॉटमेंट लेटर्स और चाबियां दी। मरियम नवाज का जोहरा होम्स और मस्कन रावी का दौरा। कालाशाह काकू में तकरीब से खिताब में कहा कि हर साल 1 लाख अफराद को घर देंगे। 5 साल में पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। सूबा सिंध ने बहुत से इंटरवेंशंस किए और उनमें से एक को मैं समझता हूं जो सबसे एक कामयाब इंटरवेंशन रहा, खास तौर पे ऑब्वियसली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के लिए, वो हमारा पार्टनरशिप है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन कि कितना तब्दीली ना सिर्फ इस सिविल हॉस्पिटल में, फिर जो हर डिस्ट्रिक्ट में कराची का डिवीजन का आपने एक ऐसा ही इमरजेंसी रूम, साथ साथ हर तहसील में, सूबा सिंध के हर तहसील में एक टेलीमेडिसिन सेंटर है, फैसिलिटी है 106। सिंध में बच्चों की शरह-ए-अमवात में नुमाया कमी आ चुकी। बच्चों की शरह-ए-अमवात पर सिंध को खास तौर पर निशाना बनाया गया। बिलावल भुट्टो का सिविल अस्पताल कराची में तकरीब से खिताब। कहा, हम लोगों की जानें बचा रहे हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है। सिंध को हमेशा विफाक से वसाइल की कमी का सामना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने चाइल्ड लाइफ को कामयाबी से चलाने वाले डॉक्टर्स और स्टाफ में शील्ड्स तकसीम की। पहले जजेस ने एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन ली हुई थी, वो वक्त गुजर गया। तमाम जजेस आपस में भाई हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन मेंबरान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है, आप इसे तब्दील नहीं कर सकते। जजेस पर तामीरी तनकीद होनी चाहिए। हर जज केस को अपने अंदाज से देखता है, जजेस को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 8000 केसेस मुख्तसर वक्त में निपटाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सरीना इंटरचेंज प्रोजेक्ट का अहम संग मील अबूर। इस्लामाबाद में सरीना अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सरीना इंटरचेंज अंडरपास सरीना श्रीनगर हाईवे पर ज़ेर तामीर 2 अंडरपासेस का स्ट्रक्चरल वर्क भी मुकम्मल। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा का सरीना अंडरपास का दौरा। तामीराती कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। DG अब्दुल रशीद सोलंकी की क़यादत में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इनकलाबी इक़दाम। सरकारी प्रोजेक्ट्स को अवामी एहतसाब के लिए पेश कर दिया। प्रोजेक्ट साइट्स पर
QR कोड लग गए। अवाम प्रोजेक्ट्स की तफसील और तामीर की मालूमात हासिल कर सकेंगे। DG का साइट्स का अचानक दौरा, अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले प्रोजेक्ट्स सील करने का हुक्म दे दिया। लॉस एंजलिस में लगी भयानक आग से अमवात 24 हो गई। कई मकामात पर रेड फ्लैग वार्निंग जारी। 40,000 एकड़ के रकबे पर मौजूद हर शय जलकर खाकस्तर हो गई। 150 अरब डॉलर से जायद नुकसान हो चुका। अमरीकी सरमायाकार डेविड स्टेनर का 3 मंजिला घर जलने से बच गया। 90 लाख डॉलर मालियत का घर आग और जलजले प्रूफ होने की वजह से महफूज रहा। ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, कनाडा के बाद ईरान और यूक्रेन ने भी अमरीका को मदद की पेशकश कर दी। अमेरिका में एक तरफ आग, दूसरी जानिब बर्फबारी और बारिश की आफत। अमेरिका की जनूबी और वस्ती रियासतों में बर्फबारी से परवाजें और ट्रेन सर्विस मुतासिर। कनाडा में बर्फबारी और तूफानी बारिशों से मामूलाते ज़िंदगी दरहम बरहम। बरतानिया में भी खून जमा देने वाली सर्दी से मामूलाते ज़िंदगी मफलूज। शुमाली स्कॉटलैंड, मिडलैंड्स, मशरक़ी इंग्लैंड में भी मामूलाते ज़िंदगी मुतासिर। सिहूनी फौज के शुमाली गजा के मुहासरे को 100 दिन हो गए। यूनिसेफ का कहना है मुहासरे में 5000 फ़लस्तीनी शहीद या लापता कर दिए गए। इसराइली फौज के मुहासरे में 9500 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। सिहूनी फौज की नसीरात, रफा, खान यूनिस, देरुल बलाह समेत मुतअद्दिद मकामात पर बमबारी जारी। गजा में गुज़श्ता 24 घंटों में 19 अफराद शहीद, 71 जख्मी हो गए। मोदी का मकबूजा कश्मीर का दौरा, कश्मीरियों पर जिंदगी मजीद तंग। भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इजाफी चौकियां कायम कर दी। मौसलाती निगरानी में इजाफा। मोदी ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में सोनमर्ग हाईवे पर टनल का इफ्तिताह किया।